Morning students, hope you all fit and fine at your home. Today we are going to take the rest of the part of this particular chapter, that is unit 3, birthday gift boat. In our previous lecture we have already seen that this story was a very beautiful message giving story, in which we have already seen that sharing and caring is the most important thing in our human life. Now, in this story, the story is about and revolves around a girl named जिया. यह स्टोरी एक गर्ल जिया के बारे में है. एंड शी वॉज गिफ्टेड बाय अ ब्यूटिफुल बोट बाय हर फादर ऑन हर बर्थडे. जिया को उसके पापा ने क्या दिया था? एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया था. वो गिफ्ट क्या था? अ very beautiful boat. What was the color of the boat? It was beautiful red boat with a milk white sail. It means वो जो बोट थी वो कौन से कलर में थी? It was beautiful red color. Jia always play with the boat. It wound it up and sailed in the big bathtub filled with water. What she used to play with the boat? She wound the key. वो चाबी घुमाती थी और अपने बहुत बड़े बाथ टब में क्या करती थी? अपनी बोट को तैरने के लिए दे देती थी. जिया वो फीलिंग्स वेरी मच एक्साइटेड एंड शी कॉल्स ऑल हर फ्रेंड्स टू सी हर बोट. वो अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाती थी अपनी ब्यूटीफुल बोट दिखाने के लिए. एंड one another character is also here, that is Dhruv. Who is Dhruv? Dhruv was Jiya's friend. ये जो अपनी बोट थी वो अपने फ्रेंड ध्रुव को भी वो दिखाती थी. एंड ध्रुव was Jiya's friend. Now Jiya was very much excited to show her boat to each and every friends. So on one day Jiya called her friend Dhruv to show him the boat. So at the time Dhruv said it was a very beautiful boat, but it really sell. फिर ध्रुव ने कहा तुम्हारी बोट तो बहुत अच्छी है, क्या ये तैरती है? Of course, Riya said, of course, definitely it is selling on the bathtub. So I'll show you. She slowly wound the key and put the boat in the bathtub. वो धीरे धीरे उसने क्या किया कि इसको रोटेट किया और उसको बाथटब में छोड़ दिया. और विर विर धूम 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 ऐसे हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं वैसे साउंड आता है, वैसे ही बोट भी क्या उसने साउंड करते करते धीरे धीरे वह बाथटब में सेल करने लगी. सो एट द टाइम व्हाट ध्रुव वांट टू डू? ध्रुव वांटेड टू सेल द बोट वंस. लेकिन जैसे देखा कि वो बोट चल रही है तो ध्रुव के भी मन में लालच आया कि ध्रुव भी इस बोट को चला के देखे. सो एट द टाइम ही आस्क्ड जिया दैट ही वांटेड टू सेल द बोट वंस. एट अ वेरी rude reply by Jia, she said, no, you will spoil to my lovely boat. Here the meaning of spoil means to damage and ripples means small waves. By hearing this voice, Dhruv got hurt internally. जब उसने जिया से उसकी ब्यूटीफुल बोट मांगी तो फिर जिया ने उसको क्या रिप्लाई दिया कि नो, तुम मेरी बोट को जो बहुत ब्यूटीफुल है उसको खराब कर दोगे. सो बाय हियरिंग दिस unwanted answer from Jia, Dhruv becomes very much upset. He went home. He stopped going to Jiya's home. So what happens next? Dhruv becomes very much hurt by this reply. And at the time Jia spent most of her time with her new boats. तो इस समय क्या करती थी जिया? अपना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है अपने ब्यूटीफुल बोट के साथ बिताती. बट द टाइम पासेस शी फील्स वेरी बोर्ड बाय प्लेइंग दिस सिंपल गेम. बोट के साथ खेलते खेलते वो क्या बहुत बोर फील करने. एट द टाइम शी थॉट ऑफ ध्रुव दैट Dhruv will come and play with her again.
जैसे ही वो बोर होने लगी तो उसके मन में क्या आया कि ध्रुव फिर से आए और मेरे साथ खेले, बिकॉज शी बिकम्स वेरी मच फेड अप बाय प्लेइंग द सिंगल आर्टिकल। एक चीज़ से खेलते खेलते जैसे हम लोग भी उब जाते थे, वैसे ही जिया भी क्या हो गई, उब गई। सो one day Jia was sitting by the window. Her mother had shut the window because it was raining. So what happens on a one fine day when Jia was sitting by the side of the window at the time rain has started. जैसे ही वो विंडो के पास बैठी थी तो क्या हुआ, जिया जो वैसे भी बोर फील कर रही थी, जिया वॉज बोर्ड बिकॉज शी डिड नॉट इंजॉय प्लेइंग विद द बोट ऑल बाय हर सेल्फ, क्योंकि वो एक ही बोट से खेलते खेलते उब गई थी और वो बोट से अब सोचती थी कि वो ध्रुव उसके साथ आए और खेले। बट जिया ने तो गलत किया ना, उसने ऐसा रिप्लाई दिया, इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, ध्रुव उसके घर आना जाना ही बंद किया। बट उसको कहाँ पड़ी थी उसके पास जाए, ठीक है। सो हर मदर हैड शट द विंडो बिकॉज इट वॉज रेनिंग। सो वन फाइन डे रेन हैज स्टार्टेड। सो हर मदर मीन्स जिया's मदर हैड शट द विंडो बिकॉज इट वॉज रेनिंग। जिया की मम्मी ने क्या किया कि उसका जो विंडो है बंद किया। पिटर पैटर रैन ड्रॉप्स द रैन फॉल ऑन द क्लोज्ड विंडो, देन जिया हर्ड अ सॉन्ग। फिर जिया ने क्या सुना, एक बहुत ही अच्छे सॉन्ग के बारे में सुना। वह सॉन्ग क्या था, कोई बता सकता है? ओके, सो आई टेल यू, कम कम चिल्ड्रंस विथ योर बोट्स एंड प्ले, आई विल टेक योर बोट्स फार फार अवे, इट वॉज द विंड सिंगिंग टू द चिल्ड्रंस। फिर उसने देखा कि एक बहुत ही अच्छी स्वीट वॉइस वाली सिंगिंग वाली वॉइस आ रही है जो हमें कह रही है, कम चिल्ड्रंस along with your boats and play. The wind, it was the voice of the wind who is calling the children to come along and play in the rain along with their beautiful boats. And he is also suggesting that I will take your boats further and further. आपकी मैं बोट क्या करूँगा, ले आओ और पानी में डालो, और वह पानी में जो बोट तैरती तैरती कहाँ जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेड? एक्साइटेड मीन्स वेरी हैप्पी, स्पॉइल मीन्स टू मेक हर्ट, एंड अपसेट मीन्स हर्ट मीन्स upset, bore means not interested. So voice of the wind call all the children to come in the rain along with their beautiful boats and play in the rain. In a little while the rain stopped. Jia looked out of the window. All the children had rushed out to put their paper boats in a stream by the road. So after some times, what happens when the rain stopped? She looks outside. He looked outside. उसने देखा that most of the children have started coming out and rushing out and running out from their houses by taking their paper boats. And which paper boats? They are floating in a stream which is formed by the river. जैसे ही उसने देखा कि बारिश ख़त्म हो गई है, अब बहुत सारे बच्चे क्या हैं, अपनी पेपर बोट्स के साथ क्या हो रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं, और वो अपने पेपर बोट्स को कहाँ पे फ्लोट के लिए ले जा रहे हैं, कहाँ पे तैराने के लिए ले जा रहे हैं, जो पानी से थोड़ी थोड़ी स्ट्रीम यानी स्मॉल रिवर बनी हुई है, छोटी सी नदी बनी हुई है रोड पे, उसमें ले जा रहे हैं। देयर वर पिंक बोट्स एंड वाइट बोट्स, बिग बोट्स एंड लिटिल बोट्स। वैसे ही बहुत सारी पिंक बोट्स और वाइट बोट्स बनी है, बहुत सारी बड़ी बोट्स भी हैं और बहुत सारी छोटी बोट्स भी बनी हैं। सो व्हाट जिया सॉ, देयर आर अ नंबर ऑफ पिंक बोट्स, वाइट बोट्स, बिग बोट्स एंड लिटिल बोट्स। बहुत सारी बोट्स देखी जाती। दे रोज एंड फेल विद द टाइनी वेव्स, एंड how the boats are sailing in the river stream by going up and downs. They are forming the waves, zigzag के आकार में, V shape के आकार में, waves के आकार में, बड़ी छोटी
पिंक वाइट सारी बोट्स जो है वह तैर रही हैं. द वीक बोट्स ओवरटर्न एंड सैंक वाइल द स्ट्रॉन्ग वन sailed on. So what happens to the what happens by selling the पेपर बोट्स इन अ स्ट्रीम? जो कमज़ोर हैं, जो थोड़ी सी कमज़ोर बोट्स हैं, वह डूब जा रही हैं. एंड द ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग पेपर बोट्स आर सेलिंग इन द स्ट्रीम. जो भी स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम है, स्मॉल रिवर पे जो छोटी छोटी बोट्स हैं वो क्या हो रही हैं, डूब जा रही हैं, और जो बड़ी बड़ी हैं वो तैर रही हैं. सो एट द टाइम जिया थॉट, सो व्हाट शी थॉट, to take my boat also, and this boat will also float in the river stream. उसने उस टाइम पे यह सोचा कि मैं भी अपनी बोट ले जाऊंगी. एंड आई फील्स वेरी एक्साइटेड एट द टाइम शी थॉट कि मैं भी अपनी बोट ले जाऊंगी बाहर और सबको पानी में, मतलब जो बोट है उसको पानी में तैराऊंगी. नाउ शी वॉश्ड हर बोट. उसने क्या किया? नाउ व्हाट शी डिड, शी वॉश्ड हर बोट विद द सोप एंड वाटर एंड इट बिकम्स ब्राइट एंड शाइनी. और क्या हुई, जैसे उसने पानी से अपनी बोट को धुला, साफ़ किया, तो उसकी बोट क्या हो गई, शाइनी और ब्राइट हो गई, यानी चमकने लगी, एकदम न्यू बन गई. She went up to the stream. She wound the key and carefully put the boat in water. उसने with a very careful manner she put the boat in water. What she did? She put the boat in water. उसने बहुत ही बहुत केयरफुली तरीके से, बहुत अटेंटिवली अपनी बोट को क्या किया, वाटर में डंप कर दिया, डाल दिया. विर इट वेंट क्विकली. It left all the paper boats behind. Now by the song, जैसे उन्होंने चाबी घुमाई, यानी किसने चाबी घुमाई, जिया ने चाबी घुमाई, तो वो आवाज़ करती करती खूब ज़ोर से भागने लगी. एंड इट लेफ्ट ऑल द पेपर बोट्स बिहाइंड. उसने दूसरी सारी भी बोट्स जो प्रेजेंट थी उसको पीछे छोड़ दिया. शी लुक्ड प्राउडली एट द अदर चिल्ड्रंस. लुक एट माई बोट, शी clapped. So by looking her boats, which is very quickly floating in the river stream, she clapped and feels very excited and tell all the other children that look at my boat. She is proudly sailing in the water stream. उसने दूसरे जो बच्चे हैं उनको कहा कि देखो देखो मेरी तो जो बोट है बहुत अच्छे से फ्लोट कर रही, और वो बहुत खुश होकर के ताली बजाती रही. सडनली अ पीस ऑफ वुड बैंग इनटू अ जिया's बोट. सो व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट इंसिडेंट? एक बहुत बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मीडियम साइज़ का एक लकड़ी का टुकड़ा बैंग मीन्स हिट इनटू जिया's बोट. जिया की बोट पे क्या हो गया, आके गिर गया. एंड इट ब्रोक इनटू पीसेस. सो व्हाट हैपन्स आफ्टर गेटिंग हर्ट बाय द वुड? जो जिया की बोट थी, जो वुड से उसको क्या हुई, मार लग गया, चोट लग गया, तो वो जो बोट थी वो पीसेस में कन्वर्ट हो गई, यानी वो टूट गई. And she sat down and cried. So after the result that she saw her beautiful boat which has broken into pieces. जो बहुत उसकी फेवरेट बोट्स थी, बहुत अच्छी टॉयज़ थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी, वह क्या हो गई, पीसेस में ब्रोक हो गई, यानी टूट गई. फिर वो क्या हुई, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और नीचे बैठ गई. सो एट द टाइम ध्रुव केम एंड सेड, डोंट वरी, यू शैल प्ले विथ माई बोट. शी लुक्ड अप. ध्रुव वॉज holding a red boat in his hand. It was just like a Jia's boat. So what happens? As she looked up, who was there? It was none other than Dhruv. जैसे उसने रो रही थी तो ऊपर देखा कि कोई आवाज़ है. वो कौन था? वो कोई और नहीं था, उसका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ध्रुव था, जिसके हाथ में सेम वैसी ही रेड बोट है जो उसके पापा ने उसको बर्थडे पे गिफ्ट की थी. सो ध्रुव आस्क्ड मी, ध्रुव सेड टू
Jia that don't cry and don't worry, you shall play with my boats. At the time, Dhruv said to Jia that don't cry and don't worry at all, you can play with my this boat which was brought for me, which was given to me by my father. फिर उसने आगे बताया that he explained that this red boat and this boat was is totally is very alike to your सिमिलर बोट्स. जो आपके पास जो रेड कलर की बोट थी ये वैसे ही बोट है जो मेरे पापा मेरे लिए ले आए हैं. पापा ब्रॉट इट फॉर मी. ध्रुव एक्सप्लेन. कम लेट अस सेल इट इन द बाथ टब. जिया स्माइल. दे वर फ्रेंड्स अगेन. सो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? when Dhruv said that she can play with my this boat and don't cry and don't worry at all, we will play it together. That this boat was brought to you by my father. जैसे उसके पापा ने उसके लिए बोट लाया तो वैसे ही ध्रुव के पापा ने भी ध्रुव के लिए वैसा ही सेम बोट लाया है. फिर ध्रुव कहता है चलो हम लोग खेलते हैं. नाउ वी विल sail this little boat in the bathtub. Jia smiled and they were friends again. फिर धीरे धीरे क्या होता है वो हंसने लगी. उसने देखा कि फिर से मेरी बोट मिल गई है और वो बहुत खुश हो गई. एंड नाउ दे बिकम्स वेरी गुड फ्रेंड्स. सो what is the importance of this chapter? That whatever playing things, if we are sharing to others, we will have a good result. If we won't share our gifts and toys to others, it will impact and it will badly impact in our nature. हमें हर चीज़ क्या है शेयर करनी चाहिए. अपनी टॉयज़, पेंसिल, स्टेशनरी आइटम सबसे शेयर करनी चाहिए. बिकॉज दिस लेसन डील्स विद द मैसेज ऑफ शेयरिंग विद केयरिंग. एज वेल एज हम लोग को अपने घर के सिबलिंग्स, भाई बहन, इवन अपने फ्रेंड्स से भी हर चीज़ें शेयर करनी चाहिए. नाउ एक्टिविटी 3 you have already done that. You have already drawn a beautiful picture of your boat which was sailing in the bathtub and you have already colored this activity which I was provided in our previous chapter. Now activity 4 is very important. Not very important, but you can frame it. Things that you can make and things that your friends can make. This activity we will do it afterwards when the school will open. Now activity 5 is who said to whom. This particular activity I will provide you in your notes format, so let's check it. But does it really sell? ये किसने बोला है? That this word or statement said by Dhruv to Jia. क्या ये सचमुच में तैर सकता है? सो ये ध्रुव ने जिया को कहा है. Now next one, you will spoil my lovely boat. Who said this word? Jia said to Dhruv. Now look at my boat. Who said? जिया सेड टू द अदर चिल्ड्रंस. जो जब वो अपनी बोट लेकर के बाहर गई तो सारे स्टूडेंट्स के सारे जो बच्चे हैं उसकी बोट जब फ्लोट कर रही थी तब उसने ये बात कही. डोंट वरी, यू शैल प्ले विथ माई बोट्स. यू कैन प्ले विथ माई. हु सेड दिस वर्ड? ध्रुव सेड टू Jia. It means activity 5 we have complete. So now it's time to move to the next activity, activity 6 from page number 23. So let me read the question. Find words which end with ed and ing. One example is given for you. Now read the story again, then write the words in the following table. Here what you are going to do is आपको टेक्स्ट बुक में से ऐसे वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिस वर्ड्स की लास्ट में ईडी हो और उस वर्ड के लास्ट में आईएनजी हो. ठीक है, तो इसमें सेल्ड और गोइंग ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं. जैसे फील्ड, क्रिएटिंग ईडी है, आईएनजी से स्टॉप हो रहा है. एक्साइटेड सेलिंग, कॉल्ड प्लेइंग, showed sitting, asked raining, replied singing, stopped and holding.
Now there are many examples you can find in your textbook or from the chapter. So few we have already written. अब इन सब में से क्या करना है, जो जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए उसको एक एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. जैसे द बॉयज सेल्ड अवे इनटू द नाइट. इट मीन्स सेल्ड को हम लोगों को क्या किया, उसको कंस्ट्रक्ट करके सेंटेंस फॉर्म में लिखा है. अब गोइंग, गोइंग है ही इज़ गोइंग टू मार्केट. क्लियर. नाउ अगर हम लोग कोई दूसरा वर्ड्स लें, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल रेनिंग हम लोगों ने यहाँ पे अगर लिया तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ रेनिंग हैविली. सो टीना इज़ होल्डिंग अ बुक इन हर हैंड्स. द टीचर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स. क्लियर. सो ऐसे ही हम लोगों ने ये सारे वर्ड्स को क्या किया, एक मतलब जैसे मेक सेंटेंस करते हैं वैसे ही हम लोगों ने मेक सेंटेंस कर लिया. ठीक है. इसके साथ मैं आपको शीट भी प्रोवाइड कर दूंगी ना. थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस होंगे, जो मैंने वर्ड्स नहीं लिए हैं वो भी आपको वर्ड्स पिक में दिखेंगे. आप वो भी लिख सकते हो या जो मैंने कहे हैं वो वर्ड्स आप लिख सकते हो. नाउ वी आर मूविंग अहेड. Exercise 7 we will do it later on. Now we are moving ahead. Activity 8 from page number 25. Let me read the question. In the story we saw the boat makes a whir whir sound. Do you know any more words that indicate sound? Write them here. See, जैसे बोट की आवाज़ जैसे उसने वाउंड किया, रोटेट किया कीज़ को, तो वो आवाज़ करते करते आगे बढ़ी. वैसे हमें ऐसे साउंड्स जो हमें डेली दिखते हैं, जैसे एरोप्लेन जूम की आवाज़ करता है, या दरवाजे को हम लोग खटकाते हैं तो नॉक नॉक कौन है. फिर ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसका कोई ना कोई साउंड होता है, वही हमको यहाँ पे एलोबरेट करना है. फॉर एन एग्जाम्पल घड़ी का जो साउंड होता है, जो साउंड ऑफ अ क्लॉक सेज टिक टॉक टिक टॉक. क्लियर. ऐसे ही आपको बेल जो डिंग डोंग कहता है, लॉफ्टर हा हा, कैमरा क्लिक क्लिक, गन बैंग बैंग साउंड होता है, और एरोप्लेन्स जूम, स्लीपिंग. तो ये सारे वर्ड्स आपको इसमें लिखने हैं. क्लियर. फिर से देख लेते हैं. बेल डिंग डोंग, कैमरा क्लिक क्लिक, एरोप्लेन जूम, लॉफ्टर हा हा, गन bang bang, sleeping zz. Okay, so we have completed the few exercise here. Now the rest of the exercise we will do in the next video lecture. Hope you'll understand this video lecture. Explanation part is over. Only the one lecture will be have for the rest of the activities from this chapter. Thank you and have a nice day. Stay safe and stay away from the coronavirus. Stay healthy and stay fit. Thank you.